भारतीय वैदिक परिषद के तत्वावधान में शुक्रवार 31 अक्टूबर को संवत 2022 कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय नवमी के पावन अवसर पर खैरतल तिजारा जिले के वैदिक आश्रम में वैदिक विद्वत सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में वेद ज्योतिष एवं सनातन धर्म के प्रकृत प्रतीकाचार्य भगवत दयाल वेदपाठी को उनके गहन वैदिक ज्ञान, तपस्या एवं धर्म सेवा के लिए विशिष्ट सम्मान से अलंकृत किया गया। यह आयोजन वैदिक ज्ञान, भारतीय संस्कृति और परंपराओं की पुनः प्रतिष्ठा की दिशा में एक प्रेरणादायी कदम सिद्ध हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर अभिनंदन पत्र प्रस्तुत करते हुए परिषद ने कहा कि आचार्य भगवत दयाल वेदपाठी जी का वेद और ज्योतिष में गहन अध्ययन तथा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में निरंतर योगदान उन्हें वैदिक परंपरा का गौरवशाली प्रतीक बनाता है। उनके वैदुष्य और आचार विचार से समूचा वैदिक समाज गौरवान्वित महसूस करता है। कार्यक्रम का समापन वैदिक आशीर्वचन और राष्ट्र कल्याण की प्रार्थना के साथ हुआ। इस दौरान आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा, आचार्य मनोहर लाल शर्मा, आचार्य सोमदत्त शर्मा सहित बड़ी संख्या में वेद विद्यार्थी उपस्थित रहे। आप आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर इसको बढ़ावा मिले, इसके लिए आप प्रतिबद्ध भी हैं, प्रयत्नशील भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति का उदय हो रहा है और इसका कहीं ना कहीं पतन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके से इसको बचाया जा सकता है? सबसे प्रथम बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने मनोज जी। वेद धर्म जो है वो और सनातन धर्म है जो आज की इस आधुनिकता से छुप रहा है या दब रहा है, सबसे मुख्य कारण तो हमारे अभिभावकगण हैं जो अपने बच्चों को इस आधुनिक शिक्षा के द्वारा विदेश यात्राएं या विदेश में जाकर के शिक्षा या कार्य के लिए प्रतिबद्ध कर देते हैं, वचनबद्ध कर देते हैं और अपने आप को उत्साहित मानते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लैंड सेट हो गया या हमारा बच्चा अमेरिका में सेट हो गया जाकर के, और बाद में वो लोग यहाँ पर एकाकी जीवन जीते हैं या अनाथ की तरह जीवन जीते हैं, अनाथालय में जीवन जीते हैं, क्योंकि उन सबके पास शिक्षा तो बहुत मिली लेकिन वो संस्कार से रहित रह गए सब बच्चे। और हमने इस वेद धर्म को आगे इसलिए बढ़ा रहे हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं कि सबसे पहले शिक्षा से पहले यहाँ पर संस्कार दिए जाते हैं और नैतिकता पहले सिखाई जाती है और शिक्षा बाद में दी जाती है हमारे यहाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात तो इसके प्रचार प्रसार की है। हम मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हम इनको बढ़ावा दें। जैसे आज यूट्यूब के माध्यम से जो लोग कुछ भी नहीं होते हैं और वो एकदम फेम हो जाते हैं और भारतीय पाश्चात्य सभ्यता को आगे ले आते हैं, लेकिन वेद विद्या का ना तो कोई यूट्यूब पर है ना कुछ और कहीं पर है, और हम सब लोग केवल पढ़ने और पढ़ाने के माध्यम से गुरुकुल तक ही सीमित रह जाते हैं। तो मैं इसमें सबसे बड़ी भूमिका रहेगी आप लोगों की, मनोज जी, टिंकू जी, आप लोगों की भूमिका रहेगी कि इसलिए इसका प्रचार प्रसार आप मीडिया के माध्यम से आगे कराएं और जो विद्यालयों में या गुरुकुलों में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको वेद विद्या के प्रति और रुचि बढ़े, इस प्रकार की कोई जागरण विधि आप लेकर के आए और हम सब लोग आपके सहयोगी बनेंगे और सहभागी बनेंगे उसमें। अभी आपने जिक्र किया कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही, हर तरीके के बोर्ड बनाए गए, क्या इस तरीके का बोर्ड भी एक बनना चाहिए? हाँ, बहुत उत्तम बात आपने पूछी। सरकार का ध्यान मात्र और मात्र मंत्रालय तक ही है। इसका जो बेस है, इसका जो आधार है, जो गुरुकुल है, और गुरुकुलों से सब लोग वो भिन्न है और जब तक गुरुकुलों से नहीं जुड़ेंगे, जब तक ये सब प्रकार के दुष्कर्म जो है वो नहीं रुकेंगे और इस प्रकार के जो धर्म हमारा है सनातन धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। आज जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं ये सनातन धर्म के उत्थान के लिए हो रहे हैं। हमारे प्रोफेसर लोग आए हुए हैं, आचार्य लोग आए हुए हैं, ये सब लोग इसी कार्यक्रम को, आज मैं कह रहा हूँ कि एक सम्मान ही मुझे नहीं दिया इन्होंने, आगे मुझे बल भी दिया है कि इस कार्य को हम और आगे बढ़ाएं और जागरण करें इस विद्या के माध्यम से, और केवल बटुकों को नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि हर आयु वर्ग के हम जन को इस विद्या से हम प्रेरित कराएं और उनको आगे बढ़ने का अवसर दें।